राम जन्मभूमि के आंदोलन में शुरू से थे? मीटिंग अब करते थे राम मंदिर के लिए, पुलिस पीछे रहती थी, हमारे घर में हम सो नहीं सकते थे। जब अयोध्या में गया, यहाँ से मैं कहा कि एक छोटा स्टेशन आएगा, ट्रेन की चेन खींचनी मनकापुर के, वहाँ चेन खींचेंगे ट्रेन की और सारे कार सेवक हों, क्योंकि 21 लोगों की टोली प्रमुख थी। मैं तय करके यहाँ सरयू नदी जाना, मेरी 21 के 21 भाई यहाँ तक परमात्मा ने मुझे भेजा ना, लखनऊ तक, कहीं मैंने गिरफ्तारी नहीं दी, कोई मेरा बंदा नहीं हुआ, तो जाना ये जान चली जाए लेकिन जाएंगे जरूर। वो प्रभु ने एक ट्रेन आई ऐसी सुनी, वो भी फिर हम नहीं पता किया, हम उसमें बैठ गए, लेकिन किस रूप में पार हुए, जज्बा वो मैं देखता हूँ, मेरी आंखों में आज भी आंसू आते हैं। वो जज्बा वाकई हकीकत, क्योंकि वो राम की कृपा थी, राम के दरबार था, राम के स्वयं सेवक थे, राम भगत जा रहे थे, किसी को कुछ न जान हथेली पर लेकर के जा रहे। आपको कैसा लग रहा था जब लोगों का इतना साथ मिल रहा था रास्ते में? बहुत अच्छा लग रहा था। अपने सिंघल जी ने, अशोक सिंघल जी ने इतना बड़ा बयान, कहते थे परिंदा पर नहीं मारेगा, सबसे पहले पहुंचे। अच्छा, कुठारी बंदो जान दे, छावर कर दिए अपने आप को, तो ऐसे उत्साहित, तो फिर लोगों में और भी जोश आया कि हम क्यों ना जाएं। क्या फर्क था 1990 के आंदोलन में और 92 के आंदोलन में? सर थोड़ी कमी रह गई, बिल्कुल, क्योंकि राम भक्तों की सेवा, राम जी का साथ, सब ये साथ रहा विश्वास। फिर मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा करके आज देख लो अयोध्या, वो अयोध्या नहीं रही। आपका सीना तो मुझे चौड़ा हो पता जाता कितना, होगा। मुझे देखो, मुझे इतना खुशी मिलती है, उनमें से मैं भी एक कार सेवक था कि राम मंदिर के लिए, अयोध्या के लिए जान हथेली, मुझे खुशी होती है आज। आज ये पूरी पीढ़ी आज हमारी देख रही है कि हमारे सामने राम मंदिर, आज हमारी पीढ़ी कम से कम ये तो कहेगी, देखो हमारे टाइम में मंदिर बना, हमने बनते देखा, गुम्बद टूटती देखी। ये बड़ा सौभाग्य है देश की जनता का। जब 1992 में बाबरी मस्जिद गिरा, जब वो गुम्बद गिरा, उसके बाद क्या सेंटिमेंट्स थे, क्या भावनाएं थी लोगों के अंदर? क्या ये विश्वास था कि अब यहाँ राम मंदिर बन जाएगा? हुआ क्या था? देखिए विश्वास पूरा था, 101%। देखा ना, पत्थर लाए जा रहे थे काम कराने के लिए, क्योंकि मन का, क्योंकि अंदर से एहसास था कि मंदिर तो बन के ही रहेगा, हर हालत में बन के रहेगा। ये तैयारियां ऐसे ही थोड़ी चल रही थी, विश्वास के नाते, संघ के स्वयंसेवकों के नाते, जो हमारा इतना बड़ा संगठन है उनके कारण। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग पराशर, मैं हूं आपका दोस्त, आज शाम का होस्ट। मेन मुद्दा ये है इस YouTube चैनल का, इस संघर्ष का, कि भारत में राम राज्य वापस आए। एक ऐसा सामान्य आदमी, एक ऐसा साधारण इंसान जिसको भारत में राम राज्य चाहिए और जो भारत की राजनीति में बहुत रुचि रखता है, वो आज जानने की कोशिश करेगा एक ऐसे राजनीतिज्ञ से, एक ऐसे समाज सेवी से, जो कई सालों से संघर्ष करता आया है भारत के लिए, देश के लिए। और आज हमारे साथ हैं श्री इंद्रजीत शर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राजौरी गार्डन विधानसभा के संयोजक हैं, जो कई सालों से जुड़े हुए हैं, जो राम मंदिर निर्माण के वक्त से ही लगे हुए हैं भारत के सेवा में, देश सेवा में, बल्कि उसके कहीं पहले से। तो आइए हम उनसे उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। स्वागत कीजिए श्री इंद्रजीत शर्मा जी को। स्वागत है शर्मा जी आपका, कैसे हैं आप? नमस्कार। आप कहाँ पले बढ़े, आपकी पैदाइश कहाँ की है, आपका परिवार कैसा था, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा था, तो कुछ प्रकाश डालेंगे? अरे देखिए, तो हम महिपालपुर में, गांव था महिपालपुर, दिल्ली में जी, और पैदाइश से मेरे बुलंदशहर यूपी की। बचपन महिपालपुर में भी था। तो पढ़ते पढ़ते, जो आप कह रहे हैं, संघ की शाखा लगती थी। जब शाखा लगती मैं देखता था, तो देखते देखते मैं भी जाने लगा। जब जाने लगा तो बहुत अच्छा लगा कि देश हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए बात करते हैं, तो मुझे भी लगा यार मुझे ज्वाइन करना चाहिए। राम जन्मभूमि के आंदोलन में शुरू से थे? जब संघ ने चलाया, तो संघ के से संघ और विश्व हिंदू परिषद एक ही बात है। तो संघ की ये कब की बात होगी, कुछ याद है? ये 90 में जब हुआ, तो वो दिल्ली में हमने गिरफ्तारियां दिया। 1990 में हाँ, ये गिरफ्तारी, क्योंकि राम आंदोलन तो चल ही रहा था, राम मंदिर का आंदोलन। जुड़े हुए थे? पूरा जुड़े हुए थे, लीड करते थे सर, जुड़े नहीं, लीड करते थे अपने सारा। दिल्ली में 90 में जगह जगह पुलिस पीछे बैठती थी, हम घरों में सोने, क्योंकि हम पूरा संचालन कर रहे थे उस राम मंदिर की। आपको टीम को ये जिम्मेदारी पार्टी ने दी थी? पार्टी, संगठन नहीं, उसी के हिसाब से करते। मैं मंडल का अध्यक्ष था पार्टी का, बीजेपी का। अच्छा, उसके नाते हाँ, बातें संघ ने जिम्मेदारी दी, हिंदू परिषद ने जिम्मेवारी दी। हम सारा माहौल बनाते थे, मीटिंग करते थे, गुप्त
मीटिंग अप करते थे राम मंदिर के लिए, पुलिस पीछे रहती थी हमारे घर में, हम सो नहीं सकते थे क्योंकि काम करते थे। अब दूसरी पार्टी वाले कहते थे कांग्रेस की सरकार थी, ये लोग गलत गतिविधियां कर रहे हैं राम मंदिर ये करके। लेकिन एसएचओ मेरा बहुत अच्छा था, जान पहचान के, मैं घर में सोता था रात को। दूसरे लोग कहते थे वो तो यहाँ सारा मूवमेंट चलाता है, सारी मीटिंग है, तो तुम कहते हो है ही नहीं घर में। हम तो ढूंढते, मतलब ऐसा नहीं, जो अच्छे लोग हैं साथ भी दिया मेरा और काम भी किया, हर नेता ने मेरा साथ भी दिया। लेकिन जो संगठन का काम है ईमानदारी मेहनत से आज भी करता रहा हूँ और शुरू से करता रहा। तो अयोध्या में गया, यहाँ से मैं कहा कि एक छोटा स्टेशन आएगा, ट्रेन की चेन खींचनी है मनकापुर। मुझे आज भी याद है वो जगह थी मनकापुर, कि वहाँ चेन खींचेंगे ट्रेन की और सारे कार सेवक हों, क्योंकि 21 लोगों की टोली प्रमुख थी। ये हम कौन से वर्ष की बात कर रहे हैं? 92 जैसे 6 दिसंबर में वहाँ पहुँचे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो पहले मैं यहाँ रजौरी गार्डन मंदिर में एक रात रखा गया। फिर यहाँ से 21 जो कार सेवक थे उनका टोली प्रमुख मुझे नियुक्त किया गया। आपको प्रमुख हाँ, 21 स्वयं सेवक जो है कार सेवक, ये आपके साथ रहे, आप इनके टोली प्रमुख मतलब हेड रहेंगे। तो हम 21 के 21 अपने ट्रेन यहाँ दिल्ली से पकड़ी, पहुँच गए। गाजियाबाद से पुलिस पीछे लग गई क्योंकि सारे कार सेवकों को अरेस्ट कर रही थी, जो भी लगे उठा के जहाँ भी थाना उसमें बंद कर दो। तो उसके बाद चोरी छुपे बचते हुए कि भाई हमारे रिश्तेदार बीमार है, ये है, बहाना लग के हमने गिरफ्तार नहीं हुए। मतलब परमात्मा ने, राम जी ने ऐसा साथ दिया, 21 के 21 लोग हम साथ रहे। कभी गाजियाबाद, कभी पुलिस पकड़ देती, कोच में घुस जाते थे अंदर, लेकिन हम किसी के साथ यहाँ अलग अलग बैठे, किसी ने कोई बहाना बना लिया, मतलब कामयाब रहे। मार्गदर्शन मेरा था, कामयाब रहे। चलो ये करते करते लखनऊ रात हो गई, क्योंकि वो जो छोटा स्टेशन था वो दिन में था, दिन में आता और हमने चैन खींच दी। मन क्या यहीं गिरफ्तारी दे देते हैं। लखनऊ वो छोटा स्टेशन आगे निकल के तो बेकार हो गया। तो विचार विमर्श, तो राजनीतिक के तौर पे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते 21 लोगों को मैं लीड कर रहा था। एक हमारे गोपाल जी थे, बहुत पुराने संघ के कार्यकर्ता, कुछ कार सेवक उनके साथ थे। तो आपस में बात, तो मुझे आज भी, देखो करता कुदरत है, मुझे आज भी याद आता है जब वहाँ हम गए, लखनऊ उतरे तो मैंने गोपाल जी वो तो मनकापुर स्टेशन छोड़ा, नज़र आएगा नहीं, यहीं रात को 11 बज गए, 11-12 बज गए, तो वो तो बेकार है, आज यहीं गिरफ्तारी देते थे लखनऊ। कुछ अधिकारी कह भी रहे हैं यहीं गिरफ्तारी, वो नज़र नहीं आएगा। तो पहले तो राजी हो गए, फिर संघ के अधिकारी नजर, नहीं हम तो वहीं जाएंगे। तो मुझे कहने लगे, इंद्रजीत जी आप पॉलिटिकल लोग हो, क्योंकि मैं अध्यक्ष था बीजेपी का, जिम्मेवारी संघ की विश्व हिंदू परिषद की थी ना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कहा गोपाल जी यहीं देते हैं। अरे तुम नेता कहाँ पहुँचोगे अब, मगर भगवान मेरे से कहलवा रहा था। मैंने कहा गोपाल जी याद रखना, आप पहुँचो, हम आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। कहाँ आप पीछे पीछे आओगे, चलो कह के हम उतर गए। किसके लखनऊ डीएवी स्कूल था चारबाग पे। अच्छा, चारबाग पे हम उतरे तो मोती नगर है वहाँ पे, तो डीएवी स्कूल में सारे और भी ट्रेन में से आ रहे थे, काफ़ी समय से 2,500-3 हज़ार वहीं रोका हुआ था। वो भी संघ की योजना थी वहाँ के लोकल लखनऊ वालों की, विश्व हिंदू परिषद की। उसके बाद हम वहाँ घुस गए। वहाँ घुसे तो उसके बाद क्या हुआ, पुलिस आ गई, सुबह पुलिस आ गई, तो वहाँ से सब भाग लिए। तो वहाँ संघ ने, विश्व हिंदू परिषद ने इंतजाम कर रखा था, जो भी स्वयंसेवक आएंगे, मतलब योजनाबद्ध कार्यक्रम था ना, जितने भी स्वयंसेवक आएंगे आपने, जैसे 4 हैं तो 4 का इंतजाम था, 5 हैं तो 5 का इंतजाम, 6 हैं तो मतलब जैसे पूरी व्यवस्था कर रखी। देखो संघ कितनी बड़ी योजना थी, पूरे देश से स्वयंसेवक आ रहा था, कार सेवक आ रहा था, पूरे देश से। हाँ, देश से। राम सेवकों को राम मंदिर के लिए जो कार सेवा करने के हैं, उनको उस फाइनेंसर ने जगह क्यों दी? यार कितने लोग जुड़े थे, करोड़पति लोग जुड़े हुए थे। राम मंदिर कौन नहीं चाहता बने, तो हमें जगह मिल गई। तो संघ ने, विश्व हिंदू परिषद ने इंतजाम करा रखा, भाई जो भी आए, जिसके पास जितनी गुंजाइश है, कितनी जगह आपने रोकने। वो पहले से संघ की योजना, हमारी नहीं, संघ और विश्व हिंदू परिषद की योजना, संघ का पूरा उसमें रोल। हम 21 के 21 लोग उसके ऑफिस में, बड़ा ऑफिस था, बढ़िया, रुक गए जी। उसमें देखो ध्यान आता है मुझे, कैसे कैसे लोग हैं।
वहाँ पे पूरी खातिर की, वो देखते किस रूप में राम आए हैं। आज का बता रहा हूँ, राम का फाइनेंसर स्वरूप। इतना बड़ा था, वो बहुत पैसे वाला था, किस रूप में राम आए हैं, इस तरीके से सेवा। हम वहाँ रहे 3 दिन। अब मेरे अंदर जज्बा था यार, अयोध्या को ट्रेन बंद कर दी। अब हम लोकली तो कह सकते हैं, वहाँ के स्वयंसेवकों को भी कहा और कार्यक्रम एक ट्रेन जाए, देखो हमें वहीं जाना है, मैं तय करके आया सरयू नदी जाना। मेरी 21 के 21 भाई यहाँ तक परमात्मा ने मुझे भेजा है, लखनऊ तक, कहीं मैंने गिरफ्तारी नहीं दी, कोई मेरा बंदा नहीं हुआ, तो जाना। तो वो कहने लगे चलो देखते हैं। फिर मुझे लगता है यार ये भी कहते हैं गिरफ्तारी दे दो, क्योंकि वो हर आदमी कर रहा था मेरी लिस्ट में कि मैं इतने स्वयंसेवक यहाँ गिरफ्तार हुए, मतलब एक राजनीतिक वो होता है। मैंने कहा नहीं बात बनी। मेरे तो दिमाग में संस्कार माँ बाप ने ऐसे दिए हैं, पल रहे थे कि राम मंदिर के लिए जा रहे हैं, या जान चली जाए लेकिन जाएंगे जरूर। वो प्रभु ने एक ट्रेन आई ऐसी सुनी, वो भी फिर हम नहीं पता किया, हम उसमें बैठ गए। चलो भाई, 1-2 साथी भी थे यार, इंद्रजीत जी, क्योंकि लीड में कर रहा 21 लोगों को टोली प्रमुख, यार इंद्रजीत जी सर आप बेकार चक्कर में पड़ रहे हो, जब यहाँ गिरफ्तारी दे, यहाँ क्या दिक्कत है आपको, यहाँ भी मगर तय करके आए भाई राम जी की कार सेवा करने जाएंगे, बाकी किस्मत जहाँ जब तक नहीं होगा तो ठीक है, जब पता लगाया तो ट्रेन एक आ रही है, मगर चल दो भाई। तो कई साथी थे यार, इंद्रजीत जी आप तो जिद करते हो, ये मैं कोई बात नहीं, खुदा ना खास्ते ट्रेन आई, 21 कार सेवक हम उसमें बैठ गए। अच्छा। जब मुझे वो सीन याद आता तो आज भी मुझे ना आंखों में आंसू आते हैं। तो इतनी बड़ी राम की कृपा, मंदिर के लिए जा रहे हो आप, कितने बड़े वापस आओगे या नहीं, मतलब ऐसा देख कर रोती थी हम, क्योंकि वाकई जान हथेली पे लेके, वो तो उस वक्त के कार से जान हथेली पे लेके वापस आते नहीं आते, आपकी जान को भी खतरा था? पूरा खतरा था। जब पहली बार 90 में हुई तो लोगों को ज़्यादा नहीं पहुंच पाए, तो उसके बाद फिर विश्व हिंदू परिषद ने आग्रह किया जितने कार सेवक आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पूरा कार सेवक, देश में जगह जगह कार सेवक, पुलिस पीछे, लोग जनार्दन चल रहे हैं। देखो देशभक्ति बहुत थी, हर आदमी चाहता है राम मंदिर बने, राम मंदिर चाहते थे, दिल से चाहते थे। आज देखो ना 500 साल तक हमारी कितनी पीढ़ियाँ कुर्बान हो गई। 500 साल से चल रहा है, 500 साल से अभियान मंदिर का चल रहा है, बने कल बने वो बने। फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने बनने नहीं दिया, कोर्ट देते, कोर्ट का आदेश था, बनना पड़ा। और जब हम जा रहे थे पैदल खेतों खेत, तो मुझे याद है कुछ लोग तो पूरा जितना घर में सामान है खाने पीने का, कार सेवकों के आगे रख दिया। क्या बात। उनको इतना जज्बा था लोगों में, उनको ये नहीं पता था कि कल हम कहाँ से खाएंगे, लेकिन किस रूप में खाते। ये जज्बा वो मैं देखता हूँ, मेरी आंखों में आज भी आंसू आते हैं। वो जज्बा वाकई हकीकत, क्योंकि वो राम की कृपा थी, राम के दरबार था, राम के स्वयं सेवक थे, राम भगत जा रहे थे, किसी को कुछ न जान हथेली पर लेकर के जा रहे थे। मैं अपना वाक्य सुनाता हूँ, चलो वो तो बाद में सुनाता हूँ, पहले मैं ही सुनाता हूँ। जब मैं गया, जब कार सेवक के लिए जिस दिन जाना था, अब तय तो हो ही गया था भाई आपने जाना है, नाम लिखवा दिया था विश्व हिंदू परिषद के लोगों को, शाखा संघ के लोगों को। तो मैंने चुपके से क्या किया, 2 जोड़ी, क्योंकि उन्होंने कहा 2 जोड़ी कुर्ते पजामे और 1 कंबल रख लेना। तो मैंने मगर ठीक है जी जाना तो है ही, तो बेड के नीचे, ताकि मम्मी मिसेज वगैरह देख रहे हो अभी से, क्योंकि सबको पता था वहाँ तो भाई गोली चलेंगी, सबको दिमाग में घुसी हुई थी ना पूरे देश के लोगों में। लेकिन चुपके से मैंने वो अंदर बेड के नीचे खिसका दी, मगर जब जाऊँगा। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद आया भाई आपने चलना है। रात को हम गए, रात में रजौली गार्डन मंदिर में सोना था, वहीं से फिर स्वागत करके माला बना के एक आई कार्ड बनाया, वो लगा करके सुबह हमने ट्रेन पकड़नी थी। तो मेरी मिसेज गुस्सा करने लगी कि मेरे बिटिया हुई थी, छोटी थी, आप कहाँ जा रहे हो? मैं कहा नहीं जाना है। तो मेरी मम्मी कहती है 1 मिनट, आप अपने घर वालों से छुपा के निकले थे? मगर फिर वो तो रोआ धोई को, हालांकि वो तो कह रहे जाए, लेकिन उनको चिंता तो थी ना कि गोली चलेगी क्या होगा। अच्छा। अब हर आदमी चाहता है भगत सिंह मेरे घर में पैदा ना हो, दूसरे के घर में हो। तो यहाँ तो भगत सिंह अपने घर में था, जाना था मैंने। इतनी हिम्मत कैसे आई, छोटी सी बच्ची को छोड़ के निकल आए आप? नहीं, देशभक्ति शुरू से, देखो मैंने पहले बताया ना, स्कूल का वाक्य आपको बताया।
अपने जीवन का वाकई जज्बा होता है, परमात्मा देता है, हर कोई नहीं होता। मैं किसी अन्याय को सहन नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। बाबरी मस्जिद को अन्याय मानते हैं आप? बाबरी मस्जिद को अन्याय मानते हैं आप? अन्याय था, और हर हिंदू ये चाहता था मंदिर बने, क्योंकि मंदिर था मंदिर। तो उसके बाद जब हम खेतों खेत वहाँ पे गए तो सरयू नदी के पास पहुँच गए। वहाँ सारे ये क्या नाम ग्वाले थे, तो छोटी छोटी झोंपड़ी थी वहाँ पे, छोटी छोटी झोंपड़ी थी। तो वहाँ हम पहुँचे थे। मैंने कहा ना गोपाल जी, देखो परमात्मा कितना होता है, हम कुदरत की उससे उन्हीं की झुग्गी में पहुँच गए। अच्छा, वो बड़ा फिर मैंने रौब से कहा देखो पॉलिटिकल झूठे होते हैं, सच्चे गोपाल जी बताइए। तो हंसने अरे इंद्रजीत जी, तो एक कुदरत, अब इतने बड़े जनसमूह में कौन कहाँ मिले, लेकिन कुदरत ने वहाँ भी हमें मिलाया। कहने का मतलब था जब समीकरण ठीक होते हैं तो सब कुछ ठीक होता है। ये तो बहुत अच्छा है। मन की बात परमात्मा सुनता है। आपको कैसा लग रहा था जब लोगों का इतना साथ मिल रहा था रास्ते में? बहुत अच्छा लग रहा था। कैसी फीलिंग थी आपकी? मेरी फीलिंग थी, देखो देश के लोग सब देश के लिए, राम मंदिर के लिए कितने उत्साहित हैं। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं तो था ही था, लेकिन मेरे जैसे कितने सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग राम भक्त, ये तो था ही ना। गोलियां चलेंगी, बिल्कुल मन बना के आए थे, इतना मन बना के कोई आए। आज जरा भी कोई हो जाए, बच्चे अंदर रहिए, बाहर नहीं निकलना, कहीं झगड़ा भी हो जाता, कोई सामने आता है, डरते रहते हैं। तो इतना बड़ा जनसमूह देश के अंदर, विश्व आदरणीय अपने सिंघल जी ने, अशोक सिंघल जी ने इतना बड़ा अभियान, कहते थे परिंदा पर नहीं मारेगा, सबसे पहले पहुंचे। अच्छा, कुठारी बंदूक, जान दे दी, न्यौछावर कर दिए अपने आप को। तो ऐसे उत्साहित, तो फिर लोगों में और भी जोश आया कि हम क्यों ना जाएं। बिल्कुल। पुलिस रोकती रहे, जज्बा चलता, राम भगत चलते रहे। कमाल का जोश रहा। कमाल का जोश। सरयू नदी में गोलियां चली, लाशों के ढेर मिले। क्या बात कर रहे हैं? कितने सरयू नदी पे गोलियां चली, सरयू नदी में लाशें मिली। आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, पूरे देश के अंदर सुना होगा आपने। तो किसने अन्याय किया, कितना बड़ा अन्याय किया। कार से को निहत्ते 1990 की है, राइट? हाँ जी, निहत्तों पे गोली बारी करी। तब ये थोड़ा बड़ा संघर्ष, तब 92 में पूरा। ये जो डर का माहौल था, ये 1990 के 90 कोठारी ब्रदर। हाँ। अच्छा। फिर विश्व परिषद और तेजी से इसको चलाया। तो फिर आप पहुंचे, राम जन्मभूमि पहुंचे? हाँ, 90 में तो यही गिरफ्तारी चलते रहे, जैसे जैसे संघ का माध्यम दिल्ली में दे दी, बिरला मंदिर पे इकट्ठा किया, यहाँ करते रहे। ये 90 की बात है। तो हमें मिशन दिया गया था कि भाई आप सेवकों को समझाओ। तो उनके सूचना आती थी ऊपर से, भाई पटेल नगर के मंदिर में इकट्ठे हो जाओ, बिरला मंदिर पे इकट्ठे हो जाओ। तो हम सब लोग सभी जाते थे। भाई क्या जाता था, लाठियाँ भी खाई हमने, पुलिस मारते करते थे। लेकिन इस देश के लिए, राम मंदिर के लिए बहुत लोगों की कुर्बानी रही है। और फिर ऐसे लोगों को 92 में आप फिर निकल पड़े? फिर तो हमें डर ही नहीं था। मरने जा रहे, साफ मन बना के गए थे, ऐसा नहीं है डर के गए, मन बना के गए थे। क्या फर्क था 1990 के आंदोलन में और 92 के आंदोलन में? सर थोड़ी कमी रह गई। तब जब भी और भी संघर्ष होता तो शायद उसी वक्त बना लेते मंदिर को। तब संख्या तो दिखानी पड़ती है, बहुबल तो दिखाना ही पड़ता ना। 90 में गोलियां चल गई, हाँ। 92 में नहीं चली, कारण? फिर कार सेवक बहुत हो गए, जनसमूह पूरी तरीके से पूरे देश के कोने कोने से कितनी गोलियां चला लेंगे। यहाँ तक मुझे याद है सर, 1990 में जब गोलियां चली थी, तब यूपी में शायद मुलायम सरकार को ये नहीं पता था कि पब्लिक सेंटिमेंट क्या है, जन भावना क्या है। अभी सर क्या बताए, वो चाहते नहीं थे, रुकावटें थी। कांग्रेस की सरकार, वो भी रुकावट थी। वरना राम मंदिर का अभी तो कोर्ट का फैसला हुआ, चला तो कोर्ट का, इन्होंने कितना वो किया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोर्ट का फैसला, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। बिल्कुल, क्योंकि राम भक्तों की सेवा, राम जी का साथ, सब ये साथ रहा विश्वास। क्योंकि अगर मन से सेवा करो, देश हो, परिवार हो, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती। क्योंकि आज दिखावा ज़्यादा हो गया। जब 1992 में आप लोग वहाँ पहुँचे जन्मभूमि पे, तो उस समय किसकी सरकार थी और सरकार की किस तरीके से उन्होंने? कल्याण सिंह की सरकार थी।
अच्छा, कल्याण सिंह जी। कल्याण सिंह की सरकार थी। तो कैसा था वो? मतलब गोलियां तो नहीं चली थी नहीं जहाँ नहीं तक? नहीं ठीक रहा वो। कार से पूरे देश से था, जनसमूह पूरा था, चल भी कैसे सकती थी। मुलायम का इतिहास देखा था, मुलायम सिंह ने कैसे गोलियां चलाई, निहत्तों पे वो गोलियां चलवाई। दुख था, आक्रोश भी होगा। आक्रोश पूरा था, तभी तो 92 में गए इतने लोग। कार सेवक क्यों गए? फिर करके आएंगे, मंदिर बनवा के आएंगे, फिर रामलला का टेंट लगा के वहाँ पे वो बनाया। तो तब भी हमारी मन को तसल्ली, क्योंकि राम मंदिर पूरा बने, पूजा पाठ ढंग से हो। तो मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा करके आज देख लो अयोध्या, वो राम अयोध्या मंदिर नहीं खड़ा रही। है। आपका सीना तो तो मुझे चौड़ा हो पता जाता कितना, होगा। मुझे देखो, मुझे इतना खुशी मिलती है। उनमें से मैं भी एक कार सेवक था कि राम मंदिर के लिए, अयोध्या के लिए जान हथेली, मुझे खुशी होती है आज। आज ये पूरी पीढ़ी आज हमारी देख रही है कि हमारे सामने राम मंदिर है। इससे कितनी पीढ़ियाँ चली गई, 500 साल पुरानी पीढ़ियाँ, जिन्होंने राम मंदिर देखने को नसीब में नहीं हुआ। कितना संघर्ष उसका रहा होगा, कितना आप देख रहे हैं, कितना संघर्ष कि आज से चल रहा है, 500 साल से चल रहा है। आप कह रहे हैं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाँ, ये देखिए ना, हर कार्यकर्ता का आप कितनी खुशी मिलती है जब जा रहे होते हैं। अयोध्या में लाइन लगी हुई होती है, वो अयोध्या नहीं रही। वो अयोध्या वाकई, वो अयोध्या जब किसी टाइम पर राम मर्यादा की अयोध्या होती थी, अब देखो कितने दिए जलते हैं वहाँ पे। ऐसे लगते राम जी आ गए, कितना बढ़िया लगता है, कितने लोग खुश होते हैं, कितने मन से दिल प्रसन्न होता है। ये देखे ना कि कम बात है। आज हमारी पीढ़ी कम से कम ये तो कहेगी, देखो हमारे टाइम में मंदिर बना, हमने बनते देखा, गुम्बद टूटती देखी। ये बड़ा सौभाग्य है देश की जनता का। और ये जो सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी ने बड़ा रोल रहा भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, विश्व हिंदू परिषद का, जितने भी हमारे संगठन हैं, संघ से जुड़े, सबका बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ी कुर्बानी रही है। तो दोस्तों अभी हम बस इस संघर्ष की कहानी एक झलक से देखी हमने, जिसके बाद राम मंदिर बना है। हम राम मंदिर जाते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं, जरूर जाइए अगर आप नहीं गए हैं, मगर ये मत भूलिए कि उसके पीछे का संघर्ष क्या रहा है, हमने क्या झेला है, हमने क्या देखा है। और शर्मा जी ने अभी छोटी सी व्याख्या करी है। मैं जानता हूँ ये कहानी बहुत लंबी जाएगी, उसी सिलसिले में और आगे बात करते हैं। ये समझने के लिए सर, जब 1992 में बाबरी मस्जिद गिरा, जब वो गुंबद गिरा, उसके बाद क्या सेंटिमेंट्स थे, क्या भावनाएं थी लोगों के अंदर? क्या ये विश्वास था कि अब यहाँ राम मंदिर बन जाएगा? हुआ क्या था? देखिए, विश्वास पूरा था, 101%। देखा ना, पत्थर लाए जा रहे थे काम कराने के लिए, क्योंकि मन का, क्योंकि अंदर से एहसास था कि मंदिर तो बन के ही रहेगा, हर हालत में बन के रहेगा। ये तैयारियां ऐसे ही थोड़ी चल रही थी, विश्वास के नाते, संघ के स्वयंसेवकों के नाते, जो हमारा इतना बड़ा संगठन है, उनके कारण। आपने देखो पत्थर भगाते रहे, रुका नहीं था आपने, क्रेन आ रही है, पत्थर आ रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। क्यों? विश्वास था, भगवान जी की सच्ची श्रद्धा थी, राम जी की सच्ची श्रद्धा थी कि मंदिर तो बन के रहेगा। तो शर्मा जी, आपने सारी चीज़ें बताई, संघर्ष बताया राम जन्मभूमि बनने का। 1992 के आंदोलन के बाद से लेके अभी तक जो राजनीतिक उथल पुथल रहा है भारत में, राम मंदिर के निर्माण में कितना श्रेय है आज की मौजूदा सरकार का, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो संघ सरकार हो? देखिए, सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी, आदित्य योगीनाथ जी, जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, 3 पीढ़ियों उन्होंने गंवा दी इस मंदिर का संघर्ष करते करते। तो ब्रह्मचारी आदमी, संत आदमी है जी। उन्होंने तो करीब से देखा इस चीज़ को। उन्होंने 3 पीढ़ियाँ अपने गंवा के तब जाकर ये राम मंदिर तैयार हुआ देखने को। उसके बाद तो मोदी जी ने कमाल ही कर दिया, प्राइम मिनिस्टर बन के भारत सरकार और कोर्ट ने जो फैसला दिया, फैसला तो कोर्ट का था ना, मगर वो आया भाजपा सरकार के आने के बाद, तो मोदी सरकार के संघर्ष किया ना जी। अच्छे नेता मिले, अच्छी दिशा निर्देश मिले, योगी जी अच्छे मिल गए, मोदी जी अच्छे मिल गए, और कोर्ट ने तो फैसला कोई हमारा थोड़ी, फैसला तो कोर्ट का है। या तो कोर्ट के हमने कोई दंगा फसाद तो नहीं किया, मांगा तो कोर्ट ने सच्चाई बताई है और वो हमें मिला। देश की जनता भी खुश हुई, ना कोई लड़ाई झगड़ा, ना कोई कोर्ट का फैसला, कोई संघर्ष था ही नहीं। संघर्ष जरूर हमने लोगों ने किया, उसका फल मिला देश की जनता को। आज राम मंदिर बन के तैयार हो गया।